दोस्तों, आपकी फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू में आगे क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है एपिसोड में, चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों, एपिसोड में हम देखते हैं बौंदिता को सुराग मिल जाता है चंद्रचूड़ के खिलाफ। बौंदिता आगे सोमनाथ से पूछताछ करती है। उस दिन जब जमाई बाबू को पैर पर चोट लगी थी तब उसकी पट्टी आपने की थी। तो सोम दादा, आपको पता है कि उनको वो चोट कैसे लगी थी? क्या आपने अपनी आंखों से देखा था उनको चोट लगते हुए? सोमनाथ मना कर देता है, मैंने नहीं देखा था। आगे दोस्तों, बौंदिता बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि केस की गुत्थी उलझती ही जा रही होती है। दोस्तों, हम देखते हैं चंद्रचूड़ की बॉडी आ जाती है, पर बौंदिता देखकर हैरान होती है कि बॉडी के पैर पर घाव नहीं होता है जो चंद्रचूड़ के पैर पर था। आगे दोस्तों, सोमनाथ जो कि डॉक्टर होता है, उसे बौंदिता पूछती है कि घाव कैसे मिट गया। तो सोमनाथ कहता है कि बॉडी बर्फ में थी और उसके पहले कई दिन तक पानी में थी, तो हो सकता है घाव का रूप बदल गया हो। आगे दोस्तों, हम देखते हैं बौंदिता टापुर को चंद्रचूड़ के बॉडी पर गुस्से में फूल फेंकते देखती है और बौंदिता को शक होने लगता है। दोस्तों, बौंदिता को फिर टापुर की जली हुई साड़ी मिलती है जो टापुर ने शादी वाले दिन पहनी थी। आगे दोस्तों, बौंदिता वो जली हुई साड़ी लेकर अनिरुद्ध के पास जाती है। अनिरुद्ध का चेहरा देखकर बौंदिता कहती है, मुझे आपका, चंद्रचूड़ का, ठाकू माँ का, टापुर का सबका सच पता चल गया है। अनिरुद्ध शॉक्ड रह जाता है और कहता है, अगर तुम्हें सच पता चल गया है तो एक वादा करो, तुम टापुर को कचहरी में सच कहने को मजबूर नहीं करोगी। वो निर्णय उसका अपना होना चाहिए, तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। आगे दोस्तों, अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है कि बौंदिता उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए खेल खेल रही है। वहीं दोस्तों, अनिरुद्ध मना कर देता है और कुछ नहीं कहता है। बौंदिता कहती है, आपने मुझे आधा सच बताया है, अब पूरा सच मैं ढूंढूंगी, आपको निर्दोष साबित करके ही रहूंगी मैं। आगे दोस्तों, बौंदिता को सुबोध चटर्जी मिल जाते हैं। वो कहते हैं, वाह, बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही हैं आप श्रीमती बौंदिता अनिरुद्ध चौधरी। पर औरतों की आंखों में आत्मविश्वास शोभा नहीं देता है, उनकी आंखों में आंसू शोभा देते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं, आप आंखों में आंसू लेके मेरे सामने गिड़गिड़ाएं कि मैं अब कभी आदमियों की बराबरी नहीं करूंगी, मेरे पति की जान बख्श दो, तो शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं आपके पति की सजा कम करा दूं और फांसी की जगह उम्र कैद करवा दूं। बौंदिता कहती है, मुझे आपकी सोच पर हंसी आ रही है। वैसे ऐसा लग रहा है कि मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ रहा है, पर आपके पैरों से जमीन खिसक रही है। भगवान ने हम औरतों को बड़ी ही खास मिट्टी से बनाया है, जो अपने पति के आगे कोमल भी हो जाती है और अगर पति की रक्षा करनी हो तो पत्थर की तरह सख्त भी हो जाती है। आगे दोस्तों, बौंदिता चंद्रचूड़ का पहनाव पहनती है और टापुर के सामने आ जाती है। टापुर डर के कहती है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि आप टुपुर दीदी से प्यार नहीं करते हैं। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आप टुपुर दीदी के पति होते हुए भी बौंदिता दीदी पर बुरी नजर रखते थे। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि आपने हमला किया मेरी इज्जत पर। मैं इसके आगे भी किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि अनिरुद्ध जमाई बाबू मेरी वजह से चुप है। और दोस्तों, यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बौंदिता को अब सच्चाई तो पता चल गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बौंदिता इस सच्चाई को अदालत में कैसे पेश करेगी, क्योंकि टप्पुर को अदालत में पेश करना एक मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि ठाकू माँ भी बीच में खड़ी हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।